तो स्टार्ट स्टडीज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो ये चैप्टर 3 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको। तो इसका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 4-5 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। इससे मतलब आपको ये रहेगा कि ज़्यादा नॉलेज इससे एक चैप्टर से एक दिन में पढ़ा जाए तो आप जल्दी उसको लगा नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे कोई एक दो क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि मतलब चैप्टर 3 का जो बेस है उसको हम आज लोग समझ लेते हैं कि बेस क्या है। उसके बाद से कल की क्लास में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, और इसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक ही होता है। जो दो फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग करते हैं तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो जैसे देख लिए, दो फंक्शन है f1 और f2। तो इसका किस तरह करते हैं, f1 f2 का समाकलन माइनस f1 का डिफरेंशिएशन f2 का समाकलन इंटू पूरे का समाकलन। ये आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सॉल्यूशन कर सकेंगे। तो ये आपको ज़रूरी है याद करने के लिए। एक इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये आपको याद करने का। तो कुछ खास इसमें नहीं है, आप जल्दी याद ही कर लेंगे, लेकिन फिलहाल में बहुत लोगों को याद होगा। तो इसमें कौन किसको 1 माने किसको 2 माने, तो इसको आपको मैं दूर कर देता हूँ। फंक्शन आपकी 5 होती है, जिसको आइलेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आई से मतलब होता है इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इन्वर्स, कास इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, ये सब इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन में आते हैं। और एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे लॉग एक्स प्लस एक्स, मतलब उसके साथ भी लॉग जुड़ा हो उसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। अलजेब्रिक हो गया, एक्स हो गया, ए हो गया, मतलब कोई भी नंबर इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपका साइन एक, कॉस एक, इसी के ऊपर इन्वर्स रहता है तो वो इन्वर्स हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर इन्वर्स नहीं है, तो इसलिए साइन एक, कॉस एक, कॉट एक, टेन एक्स, वो सब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आएगा। तो और पांचवा देखते हैं एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता है ई का पावर एस, एक से ए का पावर एक्स, मतलब कुछ मतलब इसमें कांस्टेंट वैल्यू को ऊपर कुछ अचर मतलब राशि उसके ऊपर एक्स के हाथ चढ़ा हो, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ये मतलब ये 5 हैं। आपको ये भी ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है, ये उससे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है। जब तक ये तो मान लीजिए कि ये तब फार्मूला ये नहीं याद करेंगे तो सवाल लगेगा नहीं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप किसको फंक्शन 1 मानेंगे, किसको फंक्शन 2 मानेंगे। तो इसको ज़रूरी है आपको याद करने का। तो चलो देखते हैं 2-3 क्वेश्चन लगा कर उसके बाद से क्लास को डिसमिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम आज लगाने वाले हैं इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन अभी करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे आपका ये एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो इसमें कौन सा फर्स्ट मानेंगे कौन सा सेकेंड, ये आपको मैंने पहले बता दिया है। तो एक्स अलजेब्रिक आ रहा है, और सेक स्क्वायर एक्स ये तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक में आ रहा है। तो एक के बाद टी है तो 2 मानेंगे सेक स्क्वायर एक्स को। एक्स पहले है टी से अलजेब्रिक है तो उसको फर्स्ट मानेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आपको समझने के लिए, लेकिन परीक्षा में लिखा है जैसा नहीं जाता है। तो जो फार्मूला है वो फार्मूला पर हम लोग रखते हैं फंक्शन 1 एक्स समाकलन का चिन्ह है, तो फंक्शन 2 का समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स रहेगा। और इसके बाद से माइनस के चिन्ह है तो माइनस, और इंटीग्रेशन रहेगा तो डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन का जैसे एक्स है और दूसरे का सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। और डी एक्स कभी लगाना भूलना ही मत, इसलिए कि वही है कि आपको कुछ इंटीग्रेशन चाहे डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। एक लाइन का अब है सेक स्क्वायर एक्स का होता है आपका समाकलन टेन एक्स। आप लगा कर देख लीजिएगा, चाहे मैं बता दूंगा, पहले बता दिया हूँ, उस पर देख लीजिएगा आप। तो एक्स सेक स्क्वायर को होता है टेन एक्स, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। तो पूरे का टेन एक्स था इंटीग्रेशन था, तो टेन एक्स इसका आया है, ठीक है। और डी एक्स
जुड़ गया मान लीजिए इसमें, और 1 से tan x आ गया, और इसका होता है tan x का तो माइनस log cos x, तो प्लस आ जाएगा log cos x और प्लस c आ जाएगा ये। तो यही आपका आंसर होगा। तो वीडियो बहुत ही मतलब क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान है। कुछ है टॉपिक जिसमें कुछ है क्वेश्चन मतलब हॉट के जो आपको टॉप लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादा अधिकतर मतलब टॉप नहीं पूछे जाते हैं, मतलब नॉर्मल ही पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं, 3 और लगाएंगे, उसके बाद से वीडियो को डिस्मिस करते हैं, फिर अगले क्लास मीटिंग में हम लोग मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये इंटीग्रेशन है x² e⁻x dx। तो e⁻x लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल में, तो उसको तो सेकेंड ही मानेंगे, तो इसको फर्स्ट मानते हैं। तो फर्स्ट का x² हो गया, सेकेंड का e⁻x हो गया, और माइनस तो माइनस जुड़ेगा ही, और इंटीग्रेशन पूरे का था d/dx x² का, ठीक है। फिर से इंटीग्रेशन हो गया e⁻x का और dx, ठीक है। अब इसका ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, इसका में चेंज नहीं होता है। तो x² एक e⁻x ही रहेगा, माइनस ये 2x हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो x e⁻x रहेगा। अब आपको फिर से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड मानते हैं, देखते हैं कैसे होता है ये। यहाँ पर फिर से x आएगा पहले और एक्सपोनेंशियल बाद में, तो इसको सेकेंड मानते हैं। तो आप लगाइएगा, मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लूँगा मैं। x² e⁻x माइनस 2x का तो x ही रहेगा यहाँ पे, e⁻x का e⁻x हो जाएगा, फिर से माइनस यहाँ भी रहेगा, और 2 के पावर e⁻x प्लस c, यही आपका आंसर आएगा। आपका कितनी लिख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन tan इनवर्स x dx का है। इसमें तो आपको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं tan इनवर्स x है तो इसमें फर्स्ट सेकंड क्या माने क्या नहीं। तो इसके आगे आप 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? 1 से गुणा होगा तो कुछ फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। अगर 0 से होता है इसका पूरा वैल्यू 0 आ जाता है, इसलिए 1 से करेंगे। 2 से करेंगे तो इसका भी वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन 1 से करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ नहीं चेंज होने वाला है, इसलिए 1 से गुणा करेंगे। तो 1 को हम लोग अलजेब्रिक मान लेते हैं। देखिए आई ए है जो अलजेब्रिक है, और tan इनवर्स x आपका वो इनवर्स वाला था। फर्स्ट ये रहेगा, 1 आपका रहेगा क्या, सेकेंड रहेगा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं हम। तो इसको फर्स्ट में ले लीजिए और उसको सेकेंड ले लीजिए, इसलिए कि आइलेट के हिसाब से आप लेंगे। तो tan इनवर्स x ले लीजिए और 1 dx है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। और पूरे का इंटीग्रेशन है और पहले का अवकलन, तो tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन 1 dx हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, x से 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, तो x tan इनवर्स x, ठीक है। और माइनस tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x² और इंटू x, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, x/1 प्लस x² है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ब्रैकेट बना लेना है और x को वैल्यू मान लीजिए आप 1 प्लस x² को मान लेते हैं आप t मान सकते हैं, चाहे x² को t मान सकते हैं। तो चलिए 1 प्लस x² t मानते हैं, तो इसको 2x dx बाई dt आएगा। तो 2 को इधर आ जाएगा, तो x dx बराबर dt बाई 2। तो ये आपका था। तो अब इसका क्या आया था, x tan इनवर्स x, और इसको हल करेंगे जब यहाँ पर रखेंगे। देखिए x dx की जगह पर dt बाई 2 लिख सकते हैं, 1/2 आ जाएगा, और 1 मतलब 1/2 log t आएगा, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस है आपका, तो 1/2 आएगा और log
टी आएगा, ठीक है, log टी आएगा। और उसके बाद से अपना प्लस सी जोड़ना मत भूलिएगा यहाँ पे। अब टी की जगह पर रख देते हैं जो माने थे हम लोग, tan इनवर्स एक्स -1/2 log 1 + x² प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, ये थोड़ा लंबा है लेकिन ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, आप लोग लगाएंगे। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाता है आंसर देने में तो आपको लगता है कि क्वेश्चन मेरा गलती हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लगाते जाइए, भले आपको सही लग रहा है तो सही है, गलत लग रहा है तो भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें क्या करेंगे, आपको सबसे पहले टी मानना पड़ेगा। तो इसमें आप tan इनवर्स एक्स को टी मान लीजिए। tan इनवर्स एक्स का अब अवकलन कीजिए एक्स के सापेक्ष, तो 1/1 + x² dx आएगा और dt आएगा, ठीक है। तो इतने अब यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहाँ जाएंगे, x² जगह पर अपना रहेगा, ठीक है। और tan इनवर्स एक्स को टी माने थे तो टी और इतने का पूरा dt आएगा, तो dt। अब इसको क्या करेंगे, अब आपको फर्स्ट एंड सेकेंड मानना है। तो आप इसको t को फर्स्ट मान लीजिए और x² को सेकेंड मान लीजिए। तो चलिए हम मानते हैं। तो t हो गया, ठीक है, तो t हो गया वो। उसके बाद से आपको x² है माइनस, और उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन का चिन्ह है d/dx इंटू टी रहेगा, फिर से x² आपका आ जाएगा dx, ठीक है। तो आपका ये हो गया x³ इंटू टी माइनस टी का इंटीग्रेशन 1, x² का 2x होता है तो 2x हो गया, ठीक है, और dx रहेगा, ठीक है। मतलब 2 एक इंटीग्रेशन करना है ना उसका, तो x³ रहेगा ये, और ये आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है। इसकी जुड़ता है तो इसलिए होगा। चलिए और इसके देखिए क्या होगा, x³ इंटू टी माइनस 1/3, x³ का करोगे तो x⁴ इंटू 4, तो टी की जगह पर टी हम जो रख देंगे, तो x³ इंटू टी की जगह पर जो रहता है tan इनवर्स एक्स माइनस 1/12 x⁴, तो ये आपका प्लस सी, ये आपका आंसर सीट यहाँ पर रह जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आप लोग ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा ज़्यादा आपको टफ लग रहा होगा, हमें भी थोड़ा टफ लग रहा है। तो चलिए इसको मतलब सॉल्व करते हैं। तो इसको मतलब एक आपको इसमें ध्यान देना रहता है, कभी भी 1 + sin x रहे तो टी मानने वाला इसमें ना रहे तो ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, जो नीचे वाला रहता है उसको। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर इसको 1 + sin x तो 1 - sin x से गुणा करेंगे तो a² - b² का फार्मूला बन जाएगा, a + b a - b का वाला, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा x 1 - sin x, और नीचे आ जाएगा, अपना हल करके देख लीजिएगा, 1 - sin² x आएगा, ठीक है, और dx आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इसको तोड़ लेना है आपको, ठीक है। अब यह आपका आ जाएगा cos² x, और वो आपका आ जाएगा x sin x और cos² x, ठीक है। यहाँ पर dx रहेगा और यहाँ पर भी dx रहेगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू sec² x, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अब आपका ये आ जाएगा इस तरह। अब एक आएगा x, इसको अब तोड़ेंगे तो इसका आएगा मतलब x tan x sec x आएगा, तो इसको तोड़ दिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। इसको मतलब अलग अलग आपको तोड़ना पड़ेगा तब जाकर होगा। ये जो आपका है tan x और sec x, इसको आप लोग तोड़ देंगे तो आ जाएगा।
तो चलिए हम तोड़ कर देख लेते हैं कैसे होगा कैसे नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब एक फंक्शन ले लीजिए और इसको 2 ले लीजिए, ठीक है। तो इसको बाद में हल कीजिए, पहले मतलब ये u है और ये आपका v है। तो पहले u का करते हैं, तो u का करेंगे, यहाँ पे u लिख लीजिए, ठीक है। u का क्या है, x sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका किए थे, क्या आ रहा था देखिए, हम दिखा दे रहे हैं आपको, यही था क्वेश्चन, यही तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका आपका आया था एक्स tan x प्लस log cos x प्लस सी, ठीक है, यही आपका आ रहा था। तो चलिए इसका वैल्यू वहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, यहाँ पर आएगा एक्स tan x, ठीक है, और प्लस log cos x, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर 1 हो गया आपका, ये मतलब u का मान हो गया, ठीक है। अब v का देखते हैं, v का थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसका देखिए क्या है, x tan x sec x है इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो इसका आपको फर्स्ट एंड सेकेंड किसको मानना पड़ेगा, आप इसको फर्स्ट को मान लेते हैं 1 और इसको पूरे को मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, x तो फर्स्ट है ही है, अब tan x इंटू sec x, ठीक है, और dx रहेगा इसमें, और माइनस डिफ्रेंशिएशन x इंटू tan x sec x dx, ठीक है। अब आपको मालूम होगा ये tan x sec x का किसका मतलब इंटीग्रेशन होता है, ये होता है आपका x sec x का, ठीक है, हो गया आपको। तो आपका यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, d/dx का इंटीग्रेशन अवकलन होता है 1, और इसका हो गया sec x इंटू डी एक्स। अब sec x का क्या होता है आपको थोड़ा मालूम होगा, x sec x माइनस इसका होता है sec x प्लस tan x, ठीक है, और प्लस सी जुड़ जाता है। तब इसी को वैल्यू जो है वहाँ पे हम लोग उतार कर रख देंगे, तो इसको पूरा लिख देते हैं, x sec x माइनस sec x, ठीक है, माइनस tan x, ठीक है। अब u v को मान रखने पर, तो यहाँ पर आपका था क्या क्वेश्चन, आपका था x/1 प्लस साइन x, तो यहाँ पर x/1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। अब इसको जो u v माने थे उसका हम लोग मान यहाँ पे रख देंगे। तो जो पहला वाला u था, ये पहला u है ना, तो u का मान था x tan x प्लस log cos x, तो x tan x प्लस log cos x, ठीक है, और इसके बीच में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस होगा इसके अंदर, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका u v का मान x sec x माइनस sec x माइनस tan x, ठीक है। और माइनस उसको गुना करेंगे, देखिए क्या होता है, x tan x प्लस log cos x माइनस x sec x प्लस sec x प्लस tan x, ये आपका आंसर हो जाएगा, प्लस सी भूलना ही मत। तो चलिए दोस्तों 5 तक क्वेश्चन हमको लगाना था, 5 टाइप के ये क्वेश्चन है, आपको आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। चलिए वीडियो को ख़त्म करते, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन समझना भी जरूरी है। ये आपके 5 इंपॉर्टेंट है, इसी में से किसी कोई भी पूछा जा सकता है आपको। तो इस सवाल तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका मालूम होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, थैंक यू एंड धन्यवाद।